ये तीसरे दिन का भी मैच खत्म हो गया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आज हमने पहले साउथ अफ्रीका को बकाया खिलाड़ियों को आउट किया और माशाल्लाह से जिसका डर था हमारी बैटिंग फ्लैप्स हो गई। माशाल्लाह से विकेट दे दे के आए हम, जो कि हमारी रिवायत रही है, चाहे वो इमामुल हक हों जिन्होंने शुरू में ही बाहर निकल के अंडा बनाया और उसके बाद वो अंडे का सिलसिला जारी और सारी रहा। बीच में अब्दुल्ला शफीक थोड़ी देर के लिए अटक गए थे और उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप, टोटल स्कोर को देखते हुए लंबी पार्टनरशिप 55 रन की शायद लगी है बाबर में और सऊद शकील में, और बाबर हस्बे मामूल एक बॉल पे LBW हो गए। उनका आजकल एवरेज स्कोर जो है 20-25-30 रन हो गया है और शायद वो इसी तरह से अब क्रिकेट कंटिन्यू रखें अपनी। उसके बाद सऊद शकील भाई ने जब उनके एक दो कैच आगे पीछे से निकले तो हमारे मायनाज टेस्ट प्लेयर साहब जो हैं वो परेशान हो गए और उन्होंने सीधा फील्डर के हाथ में दे दी। उसके बाद हमारे अजीम रिजवान साहब आए और रिजवान साहब ने निकल के एक छक्का लगाने के चक्कर में, जो कि वो T20 में भी नहीं लगाते लेकिन टेस्ट में छक्का लगाने के लिए स्टंप हो गए। फिर हमारे मायनाज शाहीन शाह आए और फिर तो आपको पता ही है फिर क्या हुआ हमारे साथ। 61-67 पे हम सब आउट हो गए। सलमान अली आगा जो है वो भी बोल्ड हुए, बहुत ही कोई औसम किस्म का स्विप खेलने जा रहे थे। तो टोटल कोलैप्स था हमारी बैटिंग का। हमारे बैट्समैनों को ये सबक नहीं मिलता कि भाई रोक के खेलना होता है टेस्ट क्रिकेट, मार के नहीं खेलना होता। जहाँ मारना होता है वहाँ रोक रहे होते हैं, जहाँ रोकना होता है वहाँ निकल निकल के मार रहे होंगे। तो ये हालात थे। अलबत्ता जब बॉलिंग का हमने स्टार्ट किया तो साउथ अफ्रीका की दो जल्दी विकेटें हमें मिल गई और अब जो है वो बज़ाहिर तो मैच हमारे हाथ में है, लेकिन ये वो पेयर है जिसने पिछली इनिंग में भी टफ टाइम दिया था और वो बड़ा अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं दोनों। तो अगर हमें मैच जीतना है तो सुबह आते साथ इस पेयर को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, अदरवाइज शायद ये मैच हमारे लिए हलक में भी आ सकता है। ये थी आज के मैच की थोड़ी सी मेरी तरफ से समरी। आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो फटाफट ऐड कर लें। अच्छा, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हमने फास्ट बॉलर तो खिलाए हैं मगर उनको कोई नजर नहीं आ रहा वो फायदा फास्ट बॉलर जैसे दुबई पिकनिक विकनिक बनाने जाते थे तो इस दफा तो होम कंडीशन थी। टोटल कोई तो 8-10 ओवर ही कराए हैं 8-10 ओवर, हाँ शायद इतना ही 10 ओवर कराए होंगे 3 दिनों में। वो बस यही है यार, मैच खिला लिया ना अभी उनको, जरा वो खेल लें, पिकनिक मना रहे हैं। आज तो शाहीन अफरीदी ने सेकंड इनिंग में बॉलिंग ही नहीं की है, बैटिंग की ना, रिवर्स स्वीप पे पहली बॉल पे ही आउट हो गए। मतलब उनको ये भी शर्म नहीं आ रही कि थोड़ी सी बैटिंग ही लंबी कर लें, लेकिन बस क्या कह सकते हैं। उसमें जो स्पिरिट शायद है वो ये था ना कि 5 लास्ट जो टेस्ट मैच है पाकिस्तान के उसमें जो 90 विकेटें ली है उसमें से दो लिए, दो जो है वो पेसर्स ने लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी सारी जो है ये 88 विकेट देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पेसर्स हमारे को खिला क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। जब आप पूरा स्पिनिंग ट्रैक रख रहे हैं तो पेसर्स फिर क्या मतलब क्या सेंस कर रहे हैं? उनको इंजर्ड कराना है, उनसे जान लगवानी है ऐसी पिचेस पे और उनको इंजर्ड कराना है, उनका कैरियर खराब कराना है। नहीं, अजहर महमूद साहब ने या पता नहीं शायद मसूद साहब ने कहा था शायद रिवर्स स्विंग होगी शायद, तो वो रिवर्स स्विंग तो वसीम वकार करते थे, उसके बाद से तो नजर ही नहीं आ रही उमर गुल के बाद से। तो ये लोग उम्मीद से हैं कि ये इंशाल्लाह शाहीन शाह और हसन अली जो है ना रिवर्स स्विंग करना सीख जाएंगे टेस्ट खेलते खेलते। तो वैसे भी फास्ट बॉलर को हमने, जो हमारे मेन फास्ट बॉलर है, असल जो फास्ट बॉलर है, हमने उनको रेस्ट कराया हुआ है, इसलिए आप टेंशन ना लें। अब मोहम्मद अब्बास और जो खुर्रम है वो हमारे असल में प्राइम बॉलर है, ये तो वैसे भी टाइम पास खेल रहे हैं। और इसके बॉलर है शाहीन शाह, आप जरा सा वो थोड़ा सा एक रिदम में आने लगे, बेहतर बॉलिंग करने लगे, आपने फिर वही उनको टेस्ट में गुजार दिया जहाँ, और वहाँ जहाँ रोल भी नहीं है इतना पेसेस का, तो वही बात है कि फिर क्या आगे क्या देख रहे हैं। तो ये तो कुछ बिल्कुल नॉनसेंस लगता है।
बस ऐसे ही है, हमारी क्रिकेट ऐसे ही चल रही है। इंशाल्लाह हम इसी तरह खेलते खेलते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लेंगे, उम्मीद है कि। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।